हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पालेस ट्यूटोरियल। आज का वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो टोटल 2 पार्ट में आएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है। अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल का वर्ड सीरीज का इंट्रोडक्शन वीडियो एंड होम टैब का ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने में वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको 10 रिबन शो होता है। पहला रिबन है पेज, दूसरा टेबल, नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस, नेक्स्ट एड सीन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल। टोटल 10 रिबन यहाँ पे है। इस वीडियो के अंदर ही हम लोग 10 रिबन के बारे में कवर करेंगे। एंड सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे रिबन शो होता है पेज। तो पेज रिबन के अंदर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। मान लीजिए आप स्कूल या कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट का एक कवर पेज डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे कवर पेज के साइड में आपको यहाँ पे साइड में पॉपअप बटन शो होता है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसके अंदर कुछ इनबिल्ट कवर पेज पहले से बना हुआ रहता है। आपको इनमें से जो भी पसंद आ रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे मोर कवर पेज पे क्लिक करके यहाँ से आप और भी इन कवर पेज में से अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप मोर कवर पेज में क्लिक करके यहाँ से और भी कवर पेज ले सकते हैं। एंड नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा है रिमूव करंट कवर पेज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो कवर पेज पसंद आ रहा है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग को ये काफी पसंद आया है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कवर पेज लग चुका है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट टाइटल के ऊपर एंड यहाँ पे आप अपना टाइटल कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट का इस पे क्लिक करना है एंड इस पे भी आप डॉक्यूमेंट का कुछ भी सब टाइटल डाल सकते हैं। एंड नीचे यहाँ पे आपका जो बीच में ब्लैंक हिस्सा शो हो रहा है, यहाँ पे आप अपना और भी कुछ डिटेल्स वगैरह एक्स्ट्रा डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लोगो लगाने का। तो यहाँ पे अगर आप अपना कुछ इंस्टीट्यूट का नहीं तो प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ टॉपिक का फोटो यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैसे फोटो लगाते हैं देख लेते हैं। इस पे आपको राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज पिक्चर एंड चेंज पिक्चर फ्रॉम ए फाइल पे आपको चल जाना है। तो फ्रॉम फाइल में जाने पे से ही आपका कौन सा लोकेशन में फोटो रखा हुआ है वहां से सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग जहाँ पे फोटो रखा है वहां से हम लोग फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक आइकन लगा दिए हैं। हम लोग का जो फोटो रखा हुआ था कंप्यूटर में उस फोटो को हम लोग यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आप फोटो को बड़ा छोटा करके अपना मैनुअली सेटअप कर सकते हैं। एंड नीचे यहाँ पे आपको डेट, कंपनी नेम एंड कंपनी एड्रेस, मतलब यहाँ पे आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो आपका जो मर्जी आप कर सकते हैं एंड इसको आप मैनुअली डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपको कवर पेज लगाने का मन नहीं हो रहा है बीच में, तो आप कवर पेज को कैसे हटा सकते हैं। तो कवर पेज को हटाने के लिए जस्ट उस कवर पेज पे आपको क्लिक करके रह जाना है एंड यहाँ पे जाना है। यहाँ पे कवर पेज का ऑप्शन मिल रहा है, इसका साइड में फिर से पॉपअप बटन में क्लिक करना है एंड नीचे आपको यहाँ पे मिलता है रिमूव करंट कवर पेज। तो रिमूव करंट कवर पेज पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपका रिसेंट जो कवर पेज था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ब्लैंक पेज। तो यहाँ पे हम लोग एक कवर बना लिया है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए हम लोग इस आगे का वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ ले लिए हैं एंड इसको हम लोग थोड़ा साइज में बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्लैंक पेज में पैराग्राफ लिख लिए है एंड इसके नीचे हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते जाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब भी लिखते लिखते जा रहे हैं हम लोग का पेज खत्म हो जा रहा है तो हम लोग ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में स्विच कर जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग का लास्ट पेज खत्म हो रहा है। यहाँ पे जब भी हम लोग कंट्रोल भी मतलब पेस्ट करेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे स्विच हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर ऑप्शन ऊपर हम लोग के यहाँ पे मिलता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कुछ यहाँ पे ऊपर एक पैराग्राफ शो हो रहा है एंड इसके नीचे यहाँ पे एक पैराग्राफ शो हो रहा है। ऊपर एक पैराग्राफ एंड नीचे एक पैराग्राफ। तो मान लीजिए इन दोनों पैराग्राफ के बीच में हम लोग एक ब्लैंक पेज चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जिन दोनों पैराग्राफ के बीच में ब्लैंक पेज चाहिए उनका नीचे लाइन में आपको
कर्सर को ला लेना है माउस का, यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे ला लिए है। एंड यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है। ब्लैंक पेज पे हम लोग जब भी क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो पेज जहाँ पे हम लोग ब्लैंक पेज को क्लिक किए थे वहां से पूरा ब्लैंक हो चुका है। एंड इसका बीच में देख सकते हैं एक ब्लैंक पेज आ चुका है। ब्लैंक पेज के बाद हम लोग का नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शो होना शुरू हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट का बीच में जरूरत से ब्लैंक पेज लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक, यानी इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग पेज को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे इस पेज में हम लोग का पैराग्राफ में कुछ आर्टिकल्स लिखे हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि पैराग्राफ का सिलेक्टेड इन हिस्सा को हम लोग एक पेज में एंड बाकी का हिस्सा को हम लोग अलग पेज में लेना चाहते हैं। मतलब इस आर्टिकल को हम लोग दो पेज में डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसके लिए जिस हिस्सा को आपको डिवाइड करना है उसके नीचे का हिस्सा पे आपको माउस से क्लिक करके कर्सर को ला लेना है एंड यहाँ पे आपको पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग जब भी पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो हम लोग का जहां तक हम लोग चाहते थे पैराग्राफ को ब्रेक करने, मतलब पेज को ब्रेक करने, तो वहां पे देख सकते हैं हम लोग का पेज ब्रेक हो चुका है। तो देखिए हम लोग का पैराग्राफ का आधा हिस्सा इस पेज में है एंड आधा हिस्सा हम लोग का इस पेज में है। तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट को अलग अलग पेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट आता है टेबल रिबन। टेबल रिबन से हम लोग यहाँ पे एमएस वर्ड का सीट पे हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे इंसर्ट किया जाता है चलिए देखते हैं। टेबल के नीचे आपको यहाँ पे एक पॉपअप बटन मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड जितना आपको रो लेना है एंड जितना कॉलम लेना है आपको यहाँ से माउस का कर्सर से यहाँ तक सिलेक्ट करना है एंड आपको जितना लेना है आपको बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे आपका टेबल इंसर्ट हो जाए। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्लिक करके आप और टेबल ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का सिर्फ आप यहाँ से 18 रो एंड कॉलम बना सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपको रो एंड कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको कितना कॉलम चाहिए एंड कितना रो चाहिए यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 19 कॉलम एंड 10 रो चाहिए एंड यहाँ पे हम लोग इसको ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद ही देख सकते हैं हम लोग का मैनुअली जो रो एंड कॉलम सिलेक्ट करे थे उसका हिसाब से यहाँ पे टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ड्रॉ ए टेबल। तो ड्रॉ ए टेबल पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से अपना मन मर्जी से यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं। ऐसे करके इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप पेंसिल के थ्रू यहाँ पे आपका लाइन सारा लाइन सीधा ही आएगा बिकॉज ये टेबल ड्रॉ करने के लिए ये पेंसिल दिया गया है आपको। इस तरीके से ऐसे करके आपको लेना है एंड इस तरीके से आप अपना टेबल मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल तो इंसर्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हेल्प टैब के साइड में टेबल टूल्स नाम का एक नया ऑप्शन खुला है। इसके अंदर डिजाइन एंड लेआउट दो टैब ओपन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन टैब के बारे में डिस्कस करते हैं। डिजाइन टैब के अंदर टेबल स्टाइल ऑप्शंस, टेबल स्टाइल एंड बॉर्डर नाम का 3 रिबन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे से हम लोग टेबल का स्टाइल को बदल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नीचे भी बहुत सारे टेबल ऑप्शन मिलता है। तो आपको जो टेबल ऑप्शन पसंद आ रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनबिल्ड स्टाइल के अंदर भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नीचे आप मॉडिफाई स्टाइल टेबल पे क्लिक करके यहाँ से भी मैनुअली टेबल का डिजाइन को आप खुद बना सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे और ऑप्शन मिलता है क्लियर का एंड यहाँ पे आप क्लियर पे क्लिक करके आप अपना टेबल बनाए हुआ टेबल को क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग टेबल का स्टाइल को नॉर्मल रखने देते हैं। इसका साइड में आपको शेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। शेडिंग पे क्लिक करके आप जिस टेबल पे अपना माउस का कर्सर को रखते हैं, जैसे हम लोग फुल टेबल को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग शेडिंग पे क्लिक करके टेबल का बैकग्राउंड का कलर को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको येलो कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल मिल रहा है। बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करके आप टेबल का जो बॉर्डर है उन बॉर्डर स्टाइल को बदल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बॉर्डर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद ये बाहर जब आप पेज से बाहर ले रहे हैं यहाँ पे एरो बन जा रहा है
एंड आप जब भी पेज में ला रहे हैं, एमएस डॉक्यूमेंट में ला रहे हैं, तभी यहाँ पे एक ब्रश जैसा आइकन बन जा रहा है। इसको लेके जस्ट आप अगर ऐसे करके टान देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल बॉर्डर, जैसे हम लोग यहाँ पे टेबल बॉर्डर स्टाइल में हम लोग डबल लाइन वाला सिलेक्ट कर लिए है, तो यहाँ हम लोग जब भी यहाँ पे ला के यहाँ पे जस्ट स्वाइप कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का टेबल लाइन डबल डबल होते जा रहा है। एंड यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप बॉर्डर का और ज्यादा डार्क कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग जहाँ पे ले जा रहे हैं, यहाँ हम लोग का टेबल का बॉर्डर और ज्यादा डार्क स्टाइल का होते जा रहा है। एंड यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग टॉप बॉर्डर दे सकते हैं। एंड यहाँ पे बॉर्डर पेंटर में क्लिक करके हम लोग बॉर्डर का पेंट को बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का टेबल रिबन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉ ए टेबल। ड्रॉ ए टेबल के थ्रू हम लोग मैनुअली टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब भी ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेंसिल का आइकन बन जाता है हम लोग का माउस का कर्सर को। तो जब भी हम लोग एमएस वर्ड का सीट पे कर्सर को लाएंगे तभी ये ऑटोमेटिक एक पेंसिल का आइकन बन जाता है। एंड जब भी इसको हम लोग एमएस वर्ड का पेज से बाहर ऑप्शंस पे ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एरो बन जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पेंसिल का आइकन से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अगर आप टेबल बनाते बनाते कुछ गलती कर दिए है एंड आप कुछ मिटाना चाहते हैं, के लिए आपको यहाँ पे लेआउट मतलब टेबल बनाने टाइम आपको पास टेबल टूल्स नाम का नया ऑप्शन खुलता है, जिनके अंदर डिजाइन एंड लेआउट नाम का 2 टैब अवेलेबल रहता है। तो उनके अंदर लेआउट के अंदर यहाँ पे इरेज नाम, ड्रॉ रिबन के अंदर इरेज नाम का एक ऑप्शन रहता है, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे एंड जब भी आप अपना माउस का कर्सर को एमएस वर्ड का पेज में ले आएंगे तो यह एक इरेजर का आइकन बन जाता है। एंड इरेजर का आइकन को लेना है एंड जिस लाइन को आपको मिटाना है या इरेज करना है उस पे आपको जाना है एंड माउस से आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है। जब भी आप लेफ्ट क्लिक कर देंगे तभी ये ऑटोमेटिकली जो लाइन आप यहाँ पे दिए थे वो लाइन ऑटोमेटिकली मिटते जाएगा। तो टेबल रिबन के अंदर हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मतलब इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अभी एनेबल नहीं है। तो ये एनेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट एंड टू टेबल पे क्लिक कर देंगे। एंड आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि टेबल का साइज कौन सा होगा, कॉलम कितना कॉलम के अंदर एंड कितना रो के अंदर आप इनको सजाना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसको हम लोग 10 कॉलम कर देते हैं एंड यहाँ पे रो का नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड है एंड इसको हम लोग यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे जब भी आप कुछ भी टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे आपका टेबल टूल्स नाम का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन होता है। ये सारा टेबल में ही ओपन होता है। यहाँ से आप तो जानते ही है, आगे का वीडियो में दिखा दिए कि यहाँ पे कैसे किस तरीके से टेबल का फॉन्ट को बदला जाता है। तो हम लोग नॉर्मल रखने देते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का इंसर्ट टैब के अंदर टेबल रिबन के अंदर नेक्स्ट आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब अगर आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेल का स्प्रेडशीट को लेना चाहते हैं एंड अगर आप एमएस वर्ड के अंदर एमएस एक्सेल का कुछ वर्क वगैरह दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेल का स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग जब भी एक्सेल का स्प्रेडशीट को क्लिक किए हैं तभी हम लोग का एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर ही एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में इसका स्प्रेडशीट का बैकग्राउंड में हम लोग का एमएस वर्ड का जो ब्लैंक पेज है वो शो हो रहा है एंड उसके ऊपर यहाँ पे एक्सेल का स्प्रेडशीट का स्ट्रक्चर शो हो रहा है एंड ऊपर यहाँ पे एक्सेल का टैब वगैरह शो हो रहा है। तो इसको हम लोग एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट के अंदर अच्छा से सेट करने के लिए यहाँ का साइड में कुछ डॉट दिया हुआ है। इन डॉट्स पे हम लोग माउस का कर्सर को ले जाके ऐसे ड्रैग करके इसको सेट कर सकते हैं पेज का हिसाब से। तो चलिए इसको हम लोग पेज का हिसाब से इसका साइज को हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो सेट करने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे एक्सेल का जो स्प्रेडशीट है वो शो होना शुरू हो जाता है एंड यहाँ पे आप एमएस वर्ड के अंदर ही एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को नॉर्मली यूज कर सकते हैं
एंड आप यहाँ पे कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन रहता है क्विक टेबल। क्विक टेबल पे क्लिक करके आप यहाँ पे पहले से ही कुछ इनबिल्ट कुछ टेबल का स्टाइल दिया हुआ रहता है, जो स्टाइल आप अपना प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इस टेबल को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपका टेबल के अंदर लिखा हुआ रहता है पहले से कुछ एग्जांपल के लिए। इसको इन राइटिंग्स को आप अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक का हिसाब से इसका सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके जगह आप कुछ अपना मनपसंद जो टॉपिक से आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर यहाँ से जस्ट आपको राइट क्लिक करना है एंड बैक स्पेस से इसको डिलीट करना है एंड यहाँ पे आप अपना मन से कुछ भी लिख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक का हिसाब से। तो इस तरीके से आप पहले से इनबिल्ट बना हुआ टेबल का यूज करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं एमएस वर्ड में। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन रिबन। इलस्ट्रेशन रिबन के अंदर हम लोग का पहला ऑप्शन रहता है पिक्चर। पिक्चर्स पे क्लिक करके आप एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट के अंदर फोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स के नीचे एक पॉपअप बटन शो हो रहा है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स। मतलब दिस डिवाइस मतलब आपका पहले से कंप्यूटर में कुछ रखा हुआ, कुछ जेपीजी नहीं तो पीएनजी फॉर्मेट में रखा हुआ कुछ फोटो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। या अगर आप कंप्यूटर में फोटो नहीं है, अगर आप इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करके डायरेक्ट ऑनलाइन से यहाँ पे फोटो पेस्ट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दिस डिवाइस पे क्लिक करके हम लोग का कंप्यूटर में एक आइकन रखा हुआ है, उस आइकन को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपका फोटो रखा हुआ है वहां से आप फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का जो फोटो है उस फोटो के यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं एंड यहाँ पे फोटो को आप अपना मन मर्जी से ड्रैग करके इसका सेटअप कर सकते हैं अपना फुल एमएस वर्ड का ब्लैंक पेज में। तो इसका साइड में कुछ ऐसा पॉइंटर दिया हुआ है, इस पॉइंटर में जब आप माउस का कर्सर को ले जाएंगे तो ऐसा एरो बन जाता है। इस एरो को क्लिक करके आपको ऐसे ड्रैग करने से ये फोटो को आप ऐसे करके सेट कर सकते हैं। तो फोटो को यहाँ पे हम लोग अपना हिसाब से सेट कर लिए हैं। फोटो सेट करने के बाद जब भी आप एमएस वर्ड के ब्लैंक पेज में कुछ फोटो इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर टूल्स नाम का नया ऑप्शन ओपन होता है, जिसके अंदर फॉर्मेट नाम का एक टैब रहता है। फॉर्मेट टैब के अंदर बहुत सारा रिबन रहता है, एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल, एक्सेसिबिलिटी, अरेंज एंड साइज नाम का। तो यहाँ पे हम लोग को एडजस्ट के अंदर यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करके अगर आप किसी फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप एमएस वर्ड के थ्रू किसी फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है करेक्शन। करेक्शन में क्लिक करके आप इसका ब्राइटनेस लेवल को कम से ज्यादा एंड ज्यादा से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहता है कलर। कलर पे क्लिक करके आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट एंड जो कलर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, गोल्ड कलर, ऑरेंज कलर, मतलब इसका आप एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट का जो फोटो आप इंसर्ट करेंगे उस फोटो का कलर को बदल सकते हैं। नीचे आता है आर्टिस्ट इफेक्ट। आर्टिस्ट इफेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो फोटो है उस फोटो को स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आर्टिस्ट इफेक्ट में बदल सकते हैं। इस तरीके से आप आर्टिस्ट इफेक्ट का यूज करके इसको ब्लैक एंड व्हाइट, स्केच का हिसाब से यहाँ पे बदल सकते हैं फोटो को। इसका साइड में ऑप्शन मिलता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में क्लिक करके आप यहाँ पे पिक्चर का स्टाइल को बदल सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर का स्टाइल को, पिक्चर का आइकन को बदल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप जो पसंद आ रहा है वो आप अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसको नॉर्मल लगना देते हैं। इसका साइड में मिलता है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करके आप पिक्चर का बॉर्डर लगा सकते हैं एंड आप पिक्चर का बॉर्डर में कौन सा कलर देना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पिक्चर का बॉर्डर में रेड कलर लगा देते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग का पिक्चर बॉर्डर में रेड कलर लग चुका है एंड जब भी हम लोग पिक्चर से बाहर क्लिक करेंगे तो हम लोग को ऊपर का जो पिक्चर टूल का ऑप्शन रहा था वो ऑटोमेटिकली चल जाता है एंड जब भी हम लोग पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तब ये ऑप्शन फिर से वापस आ जाता है। एंड यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है पिक्चर इफेक्ट्स। पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर आपको प्रेजेंस, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, शो एड्स, बिलीव, 3D रिएक्शंस पे करके बहुत सारा पिक्चर इफेक्ट मिलता है। इस तरीके से आप यहाँ पे शैडो इफेक्ट भी डाल सकते हैं एंड यहाँ पे 3D इफेक्ट से भी आप फोटो को डिजाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मल रख देते हैं। इसका नीचे ऑप्शन मिलता है पिक्चर लेआउट।
पिक्चर लेआउट पे क्लिक करके आप यहाँ पे पिक्चर का लेआउट को बदल सकते हैं। अगर आप पिक्चर के साथ साथ कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तब यह ऑप्शन आपके लिए बहुत काम का आएगा, बिकॉज उसी ऑप्शन के लिए दिया हुआ है पिक्चर के अंदर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं जिस तरीके से हम लोग पिक्चर के अंदर। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट को ला लेंगे एंड इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड इसका कलर को हम लोग बदल देते हैं। तो इसको हम लोग येलो कलर कर देते हैं एंड इसको बोल्ड इटैलिक कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग पिक्चर के अंदर टेक्स्ट लगा सकते हैं। एंड जब भी आप पिक्चर के अंदर टेक्स्ट लगाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर टूल का ऑप्शन के साथ साथ स्मार्ट टूल भी ओपन हो जाता है जिसके अंदर डिजाइन एंड फॉर्मेट नाम का ऑप्शन रहता है। डिजाइन एंड फॉर्मेट में क्लिक करके आप पिक्चर के अंदर इंसर्ट किया हुआ टेक्स्ट को भी बदल सकते हैं एंड टेक्स्ट का फॉन्ट को बदल सकते हैं। एंड फॉर्मेट में क्लिक करके यहाँ से आप पिक्चर का साइज को बदल सकते हैं एंड पिक्चर का शेप को अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पिक्चर के बाद रहता है शेप यानी यहाँ पे पहले से बहुत सारा शेप दिया हुआ है। अगर आप एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट में कोई आइकन या कोई लोगो बनाना चाहते हैं तो आप शेप का मदद से यहाँ पे कोई लोगो बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अभी हम लोग एक आइकन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग स्माइली फेस वाला आइकन को ले लेते हैं एंड आप ब्लैंक पेज का जिस हिस्सा में अपना शेप को लेना चाहते हैं वहां पे इस प्लस आइकन को लिए एंड यहाँ से ऐसे करके ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप शेप को इंसर्ट कर सकते हैं अपना इमेज डॉक्यूमेंट में। इसको आप साइड का जो पॉइंटर है यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं एंड इसका बीच में ले जाने से हम लोग का माउस का कर्सर इस तरीके से हो रहा है एंड इसको आप माउस के थ्रू कहीं पे भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको मिडिल में रख लिए थे एंड शेप यूज करने के बाद यहाँ पे ड्राइंग टूल्स नाम का एक ऑप्शन ओपन होता है जिसके अंदर फॉर्मेट नाम का एक टैब रहता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग मान लीजिए इसको हम लोग अभी कलरफुल बना लेते हैं थोड़ा। तो इसको कलर देने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे सेव फिल पे क्लिक करेंगे एंड इसको हम लोग येलो कलर कर देते हैं। इसका साइड में कुछ बॉर्डर लगा देते हैं। तो साइड में अभी हम लोग ग्रीन बॉर्डर लगा देते हैं। जब भी हम लोग सेव के बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर्मेट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा एंड जब भी हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन वापस आ जाता है। एंड यहाँ पे शेप इफेक्ट मतलब ये जो आपका जो शेप है इसका शेप में कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे शेप इफेक्ट से आप शेप का इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ग्लो इफेक्ट में क्लिक करके यहाँ से ग्लो वाला जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो हो रहा है एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे इफेक्ट 3D रेजोल्यूशन इफेक्ट्स भी दिया हुआ है। ऐसे करके आप 3D भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 3D इफेक्ट्स को भी आपका जो मर्जी हो रहा है आप वो रख सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करने से ही आप लोग सीख जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी इफेक्ट आपका जो पसंद आ रहा है कुछ भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन रेबन के अंदर हम लोग का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर आता है एमएस वर्ड का वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप यहाँ पे लिस्ट प्रोसेस कोई साइकिल प्रोसेसिंग दिखा सकते हैं, कोई रिलेशनशिप दिखा सकते हैं एंड कोई पिरामिड टेबल दिखा सकते हैं, कोई ऑफिस वर्क का कुछ स्टाइल वगैरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ एक स्मार्ट आर्ट चूज कर लेते हैं। यहाँ से अभी हम लोग हायरार्ची वाला जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये स्मार्ट आर्ट हम लोग को काफी पसंद आ रहा है तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ओके करने से हम लोग का जो स्मार्ट आर्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्मार्ट आर्ट को लिखना चालू करते हैं इस पे। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो हेडिंग है इसको दे देते हैं कंप्यूटर एंड कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हार्डवेयर एंड साइड वाला में हम लोग दे देते हैं सॉफ्टवेयर। एंड हार्डवेयर को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं इनपुट डिवाइस, यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट डिवाइस। एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर को दो तरीके से भाग किया जाता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज करके यहाँ पे किसी चीज का लिस्ट, कोई साइकिल, कोई रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को और एक टेबल का जरूरत है तो यहाँ पे हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे ऐड शेप पे क्लिक करना है। ऐड शेप पे जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे और एक शेप हम लोग का यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
तो इसको डिलीट करने के लिए जस्ट आपको ऐसे सिलेक्ट करना है एंड कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करने से ही ये डिलीट हो जाएगा। फिर से अगर आपको इंसर्ट करना है, जिस सेल में आपको इंसर्ट करना है उस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम लोग को इस पे इंसर्ट सॉफ्टवेयर का नीचे इंसर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लिए है एंड यहाँ पे ऐड सेव पे जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और एक इंसर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट आता है चार्ट के थ्रू हम लोग एमएस वर्ड का पेज में चार्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे चार्ट का यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार्ट का बहुत सारा वेराइटीज ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, मैप, स्टॉक, सरफेस, रीडर, ट्रीट मैप। तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे पाई चार्ट ले लेते हैं एंड पाई चार्ट का इस मॉडल को ले लेते हैं एंड यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हम लोग का पाई चार्ट इंपोर्ट हो जाता है हम लोग का एमएस वर्ड का ब्लैंक पेज में एंड आपके पास एक ऐसा टेबल इंटरफेस आता है जहाँ पे आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर का पेज ओपन हो जाता है एंड ऊपर आपका यहाँ पे चार्ट टूल्स नाम का 2 ऑप्शन खुलता है, जिनके अंदर डिजाइन एंड फॉर्मेट नाम का 2 टैब रहता है। डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स में क्लिक करके आप चार्ट का एलिमेंट को सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे साइड में क्विक लेआउट पे क्लिक करके आप पाई चार्ट का क्विक लेआउट को बदल सकते हैं एंड यहाँ पे पाई चार्ट का अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पाई चार्ट का कलर्स को चेंज कर सकते हैं एंड इसके साइड में चार्ट स्टाइल में क्लिक करके आप यहाँ से अगर आपको पाई चार्ट का स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके पाई चार्ट का स्टाइल को बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ डाटा लिख लेते हैं एंड उस डाटा के बेसिस पे यहाँ पे पाई चार्ट जेनरेट होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले से एग्जांपल के लिए कुछ दिया हुआ है, तो चलिए इसी डाटा से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग वैल्यू को बदल लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू बदलते जाएंगे। इसका जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट का डायग्राम ऑटोमेटिकली जेनरेट होता जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अपना हिसाब से पाई चार्ट का जो मतलब सेल है, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में कितना सेल हुआ है, सेकेंड क्वार्टर में कितना सेल हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं एंड इसका हिसाब से यहाँ पे हम लोग का एमएस वर्ड का ब्लैंक पेज के ऊपर पाई चार्ट ऑटोमेटिकली इस डाटा का हिसाब से यहाँ पे बन चुका है एंड यहाँ पे हम लोग पाई चार्ट का जो ब्लू वाला हिस्सा है इसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टर का हिसाब से लोकेट कर रहा है एंड जो ऑरेंज कलर का हिस्सा है इसको हम लोग सेकेंड क्वार्टर का हिसाब से लोकेट कर रहे हैं एंड जो ग्रे कलर का जो हिस्सा है इसको हम लोग थर्ड क्वार्टर के हिसाब से जनरेट कर रहे हैं एंड जो येलो कलर का है वो फोर्थ क्वार्टर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं तो अपना पाई चार्ट को थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से आप पाई चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं अपना हिसाब से मैनुअली एंड अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे से इसको हटाना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ से आप हटा के कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग इसको ऊपर लगा देते हैं एंड चाहते हैं तो आप पाई चार्ट को भी थोड़ा ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंदर हम लोग को यहाँ पे चार्ट एरिया मिल जाता है। चार्ट का कुछ टाइटल, अगर आप इस चार्ट का कुछ टाइटल डालना चाहते हैं तो यहाँ पे चार्ट एरिया के साइड में पॉपअप बटन है, इस पे क्लिक करके इसके नीचे चार्ट टाइटल में क्लिक करके आप यहाँ से चार्ट का टाइटल को दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, कुछ टाइटल दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी डाटा का बेस पे एमएस वर्ड में चार्ट बना के प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया है। अगर फिर भी आपका मन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नया बना है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने भी वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।